सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, सुबेदियान ने चिलाओ को मार दिया था, इसीलिए याओ किंग को बहुत गुस्सा आता है। तभी याओ किंग की साथी किंग लिन सुबेदियान से लड़ने के लिए आगे आती है, लेकिन सुबेदियान ने मियाको से संभालने के लिए कहा था और खुद याओ किंग से लड़ने लग गया था। मिया किंग लिन को मार देती है, जिससे याओ किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पर्पल ब्लड ब्लैक आयरन स्वॉर्ड को निकालकर सुबेदियान पर अटैक करता है और सुबेदियान को मारने वाला होता है। लेकिन तभी सुबेदियान लिंगर की सारी पार्ट्स अपने अंदर ट्रांसफर करवा लेता है और वो वांग रियल्म में पहुंच जाता है, जिससे उसके भी स्पीड विंग से निकल जाते हैं और याओ किंग से ज्यादा पावरफुल होकर उसे मारने लगता है और उसे बहुत ज्यादा घायल कर देता है। फिर अब हम याओ किंग को देखते हैं, जिसे सुबेदियान ने पीट पीट कर आधा जमीन में दबा दिया था। सुबेदियान उसे कहता है कि अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि सू फैमिली को टच करके तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। सुबेदियान की बात सुनकर याओ किंग उसे गाली देता है और उसे कहता है कि तुमने आज जो मेरे साथ किया है उसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। याओ किंग की अकड़ अभी भी कम नहीं हुई थी, इसीलिए अब सुबेदियान उसे थप्पड़ मारता है, लेकिन याओ किंग फिर भी नहीं मानता, इसीलिए सुबेदियान उसे लगातार बहुत सारे थप्पड़ मारता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सुबेदियान लॉर्ड मून से कहता है कि सिटी के सभी दुश्मनों को मैंने सबक सिखा दिया है, अब आप फैमिली टूर्नामेंट फिर से स्टार्ट कर सकती है। लेकिन अब सुबेदियान की बात सुनकर लॉर्ड मून उससे कहती है कि आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हैं। लेनहुओ सिटी में कोई ऐसी फैमिली नहीं है जो सू फैमिली को अपना दुश्मन बनाएगी। ये सुनकर सुबेदियान लॉर्ड मून से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि हान फैमिली को अब से लेनहुओ सिटी में नहीं रुकना चाहिए। सुबेदियान की बात सुनकर लॉर्ड मून उससे कहती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज से हान फैमिली के सभी ट्रेजर सू फैमिली के हो गए हैं। ये कहकर लॉर्ड मून सुबेदियान के आगे झुकती है, इसीलिए अब सुबेदियान याओ किंग की स्वॉर्ड को ले लेता है और उसे जमीन से बाहर निकालकर अपने डैड और सिस्टर को घर चलने के लिए कहता है। अगले सीन में हम सुबेदियान के घर को देखते हैं, जहाँ पर वो याओ किंग को लेकर आ गया था और वो उसे टॉर्चर कर रहा था, लेकिन अभी भी याओ किंग सुबेदियान को धमकी देता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं कभी न कभी तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर सुबेदियान उसे कहता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारे नसीब में बहुत बुरी मौत लिखी है। यह सुनकर याओ किंग सुबेदियान से कहता है कि तुमने मेडिसिन वैली से दुश्मनी की है, मेरी फैमिली तुम्हें जरूर मारेगी। यह सुनकर सुबेदियान उससे कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि बाद में भी तुम ये बात बोल सको। ये कहकर जेंग याओ किंग को उठा लेता है और उसे अपने रूम में लेकर जाने लगता है। सुबेदियान सभी से कहता है कि किसी को रूम के अंदर आने की जरूरत नहीं है, मुझे इसके साथ अकेले में बात करनी है। सुबेदियान याओ किंग को रूम में फेंक देता है, जिससे अब याओ किंग डर जाता है और सुबेदियान से उसे छोड़ने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे और मेडिसिन वैली के बीच की सभी दुश्मनी को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर सुबेदियान उसे कहता है कि पूरे एशियन मेडिसिन कॉन्टिनेंट में तुम्हारी मेडिसिन वैली की कोई वैल्यू नहीं है, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करके क्या करूंगा। यह सुनकर याओ किंग सुबेदियान से कहता है कि तुम मुझे छोड़ने के लिए मुझसे क्या चाहते हो। तो अब सुबेदियान उसे कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यह कहकर सुबेदियान याओ किंग के सर पर हाथ रखता है और उसकी सोल को टच करने लगता है। यान किंग को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाता है और सुबेदियान से कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बदला जरूर लूंगा। यान किंग की चीखें सुनकर सू लिजी अपनी वाइफ युएली को याद करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बहुत जल्दी हमारे साथ होगी। जब सुबेदियान याओ किंग को छोड़ता है तो याओ किंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली के साथ गलत किया है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा स्लेव बनने के लिए तैयार हूँ। तभी अब सुबेदियान याओ किंग को फिर से उठाता है और अपनी फिंगर को उसके सर पर रखकर उसकी सोल को टॉर्चर करता है। वो याओ किंग की सोल के ऊपर डार्ट्स से अटैक करता है और उसके बाद उसकी सोल को चेन से बांध देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। जेंग याओ किंग की रिंग ले लेता है, जिसके अंदर बहुत सारे आइटम्स थे। सुबेदियान उन सभी आइटम्स को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके आइटम्स में बहुत सारी प्रोफाउंड लेवल पिल्स थी। वो एक बॉक्स को खोलकर देखता है तो उससे एक सोल ऑर्ब दिखता है, जो एक बहुत अच्छा ट्रेजर था। जेंग सोचता है कि इस सोल ऑर्ब के साथ वो सेकंड सोल पैलेस को ओपन कर सकेगा, जिसके बाद जेंग को यान किंग के हाथ पर सियान फ्लेम का सिंबल दिखता है, जो फ्लेम सू फैमिली से बिलोंग करती थी और यान किंग ने सुबेदियान के दादाजी से छीनी थी, इसीलिए अब सुबेदियान यान किंग से वो फ्लेम वापस ले लेता है। तभी अब यान किंग को होश आ जाता है और सुबेदियान से पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। तो अब सुबेदियान उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी सोल पर एक सोल लॉक लगा दिया है। सुबेदियान की बात सुनकर याओ किंग को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और
और वो सुबेतियान को गालियां देकर कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए अब सुबेतियान उसे कहता है कि तुम ही तो मेरे स्लेव बनना चाहते थे। ये कहकर वो याओ केंग की सोल को टॉर्चर करता है, जिससे याओ केंग को भी बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो तड़पने लग जाता है। सुबेतियान याओ केंग से उसका लेन वो सिटी में आने का मकसद पूछता है। इसीलिए अब याओ केंग उसे बताता है कि मेडिसिन वैली के मास्टर ने मुझे यहाँ तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा था, क्योंकि वो चाहते थे कि जब वो तुम्हारी मॉम को एक पिल में रिफाइन करे तब तुम उन्हें देखो। ये सुनकर सुबेतियान याओ केंग से पूछता है कि मेडिसिन वैली मास्टर ऐसा क्यों करना चाहता है। तो अब याओ केंग सुबेतियान को बताता है कि तुम्हारी मॉम के पास रेयर ब्लड जेड जिनसेंग फिजिक है, इसीलिए वैली मास्टर सुप्रीम हेवन ग्रेट पिल बनाने के लिए तुम्हारी मॉम को एक मेन इंग्रेडिएंट की तरह यूज करना चाहते हैं। यह सुनकर सुबेतियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे वहाँ ब्लास्ट होता है और उसकी आवाज सुनकर सभी लोग रूम में आ जाते हैं। सभी के अंदर आने के बाद सुबेतियान याओ केंग को आगे बोलने के लिए कहता है। इसीलिए अब याओ केंग सभी को बताता है कि जब तुम्हारी मॉम ट्रेनिंग के लिए यहाँ आई थी तो तुम्हारे डेड से प्यार करने लगी और उसने तुम्हें जन्म दिया, जिससे उसकी ब्लड जेड जिनसेंग फिजिक डैमेज हो गई और इसे वैली मास्टर को बहुत गुस्सा आया। इसीलिए उन्होंने मुझे सू फैमिली पर अटैक करने के लिए कहा। ये सुनकर अब सुबेतियान याओ केंग से पूछता है कि वैली मास्टर मेरी मॉम को कब रिफाइन करने का प्लान बना रहा है। तो अब याओ केंग सुबेतियान को बताता है कि अगले साल मेरी मेडिसिन वैली ईस्टर्न फायर रीजन का सबसे बड़ा पिल रिफाइनिंग कन्वेंशन करने वाली है, जिसमें वैली मास्टर ब्लड जेट सुप्रीम हेवन ग्रेट पिल बनाकर दुनिया का नंबर 1 पिल रिफाइनर बनना चाहता है। ये सुनकर सुबेतियान को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अब याओ केंग को छोड़ देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें वापस जाने दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। जब पिल रिफाइनिंग कन्वेंशन शुरू होगा तो मैं भी मेडिसिन वैली में आऊंगा और पूरे कन्वेंशन को खत्म कर दूंगा। ये कहकर सुबेतियान याओ केंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है। सुबेतियान की बात सुनकर याओ केंग रेंगते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम सुबेतियान को अपने रूम के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ पर किंग लियान और सु लिवजी आते हैं और किंग लियान सुबेतियान से कहती है कि तुम चिंता ना करो, मॉम को कुछ नहीं होगा। तभी अब सु लिवजी भी सुबेतियान से कहते हैं कि बहुत साल हो गए और अब हमारी फैमिली के फिर से एक साथ आने का वक्त आ गया है। उन दोनों की बात सुनकर सुबेतियान खुश होता है। तभी अब वहाँ पर मिया और एल्डर लाओ जियान आते हैं। वो सुबेतियान से कहते हैं कि हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी तो हम यहाँ तुमसे मिलने चले आए। सुबेतियान उन्हें वहाँ देखकर खुश होता है। तभी मिया सुबेतियान से कहती है कि मिस्टर सु, आपको इस प्रॉब्लम को अच्छे से खत्म करना चाहिए था। तभी अब लाओ जियान सुबेतियान से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि मास्टर लेजी मिल गया है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।